बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई मोहम्मद कामरान और आज हम अपने बायोलॉजी पार्ट 2 के तीसरे चैप्टर में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब बायोलॉजिकल रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक से क्या मुराद होता है? एनिमल या प्लांट या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो ख़ास वक्फे के बाद दिन, घंटे, साल, साल से कम, साल से ज़्यादा अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है, जैसे दिन आता है और दिन के बाद क्या आती है? रात। कुछ ऐसे और बताओ ज़रा, शाबाश। हाँ, फूलों का खिलना, पत्तों का गिरना, ये सारी क्या हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो अपने आप को रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट करती हैं। तो हम इसको बोलते हैं बिहेवियरल एक्टिविटी एट रेगुलर इंटरवल। एक खास वक्फे के बाद बिहेवियर क्या होता है? बिहेवियर होता है रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई एनी चेंज। और अगर ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई एक खास वक्फे के बाद आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल रिदम। रिदम, हमारा हार्ट रिदम में बीट करता है, एक खास रिदम है उसका। रिदम खराब हो जाए, बंद हो जाए तो बंदा मर जाता है। ठीक है, ख़राब हो जाए तो बीमार हो जाता है। अब बेटा जी, रिदम से हमारे पास हम सिंपली ये बोलते हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ प्लांट या एनिमल के अंदर जो अपने आप को किसी खास वक्फे के बाद दोहराती हैं, दीज आर कॉल्ड एज बायोलॉजिकल रिदम्स या बायोलॉजिकल क्लॉक। यहाँ तक बेटा बातें क्लियर हैं? ये तो थी इसकी डेफिनेशन। बेटा इसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में इसकी दो टाइप हैं, एक सर्केडियन और एक सर्कैनुअल। सरका साइकिल से निकला है वर्ड। डियन बोलते हैं डे को। डियन किसको बोलते हैं? डे, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी जो साइक्लिक यानी बार बार होगी एक डे के बाद। ठीक है जी, यानी सर्केडियन क्या है? एक रिदमिक एक्टिविटी है, एक पीरियोडिक एक्टिविटी है। ठीक है, पीरियोडिक एक्टिविटी है। ठीक है, कब होती है? एट इंटरवल ऑफ 24 आवर्स, 24 घंटे या 1 डे। मतलब एक ही है इसका, जो एक दिन बाद होती है या 24 घंटों के बाद होती है। ठीक है जी, इसके एग्जांपल में बेटा हमारे पास क्या आएगा? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, दिन के वक्त खुल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बेटा कुछ फ्लावर थे, हमने पढ़ा था कि डे लाइट में वो क्या करते हैं? ओपन होते हैं। ठीक है, प्लांट मूवमेंट में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारा किस में आएगा? जो चीज़ भी एक दिन के बाद होती है। इंसानों में, ये तो प्लांट की बात कर रहे हैं ना। ह्यूमन में जब रात का वक्त होता है, एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है? ठीक है, ये हार्मोन निकलता है और ये आपकी स्लीपिंग वेक साइकिल को क्या करता है? मेंटेन करता है। ठीक है, रात के वक्त ये निकलता है और आपको एहसास दिलाता है आपने सोना है। अब आगे सोएं ना सोएं ये आप पे है। ठीक है, कल पेपर है, हम सोएंगे तो नहीं ना। लेकिन ये हार्मोन 24 घंटे बाद दोबारा रिलीज होना क्या होता है? शुरू होता है, और रात के वक्त होता है। ये आपको एहसास दिलाता है आपने क्या सोना है। तो इंसान के अंदर ये क्या है? एक सर्केडियन, डियन बोलते हैं डे को, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं, डे। और सर्का बेटा बोलते हैं साइकिल को। तो एक दिन का चक्कर जिसमें इन्वॉल्व हो। ठीक है, अब जो इस एक दिन से कम है, जो इस एक दिन से कम है, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रेडियन। और सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन हम करें, जो एक दिन में ज्यादा बार होता है। ठीक है, यानी मैनी टाइम्स या मोर देन वन टाइम इन वन डे। ठीक है, यकीन मानो 4 घंटे पहले खाया हो ना, फिर भूख लग जाती है। बार बार भूख लगती है कि नहीं लगती? बार बार भूख लगती है। ठीक है, और यूरिन भी एक दिन में एक से ज़्यादा बार आ चुका है, आ सकता है। ठीक है, तो नंबर 1 हंगर, भूख। नंबर 2, हाँ यूरिनेशन कर लो। नंबर 2 यूरिनेशन। ठीक है जी, एक बच्चा कहता है सर अब्बू दिन में को 3 बार तो मारते ही हैं मुझे। ठीक है, तो मैं कह ये भी फिर अल्ट्रेडियन में आता। एक बार से ज़्यादा बार मार पड़ती है ना, और ये रोज़ पड़ती है, साइक्लिक एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये क्या होगी फिर? अल्ट्रेडियन। क्लियर मेरा बेटा?
अच्छा, उसके बाद पहले इसको सर्कैनुअल को समझ लें आप, ठीक है। सर का वही है साइकिल, और एनुअल बेटा किसको बोलते हैं? ईयर, साल, ठीक है, जो साल में एक बार अपने आप को रिपीट करती है। यानी ये भी रिदम है, रिदम ऑफ 365 डेज, ठीक है, या 1 ईयर या 1 साल, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या आएगा? इसमें हमारे पास बेटा आता है फ्लावरिंग। सब प्लांट की बात नहीं हम कर रहे, कुछ फ्लावरिंग है वो कुछ प्लांट हैं जो 1 साल बाद ही फ्लावरिंग करते हैं। हाँ, लीफ शेडिंग इन द ऑटम, ठीक है। खिज़ां प्लांट की ज़िंदगी में 1 साल के बाद ही आता है ना, ठीक है। तो ये 1 साल बाद अपने लीफ को क्या करते हैं? शेड करते हैं। ये तो मैंने आपकी कुछ बुक्स वाली एग्जांपल बता दी ना, ठीक है। सीजन्स का चेंज होना साल बाद आता है। गर्मी अब है, फिर उसके बाद और मौसम आएगा और आएगा, फिर अगले साल जाकर के आएंगे आपके पास गर्मियाँ दोबारा आ जाएंगी। क्लियर मेरा बेटा? अब इन्फ्रेडियन क्या होगा? इन्फ्रेडियन होगा बेटा 1 डे से ज्यादा 1 साल से कम, यानी लेस देन 365 डेज, यानी 1 साल से कम। अब इसमें क्या आता है? बर्थ, बर्थ 280 to 290 डेज, ठीक है जी। 1 साल बाद नहीं होता इंसान, 9 माह बाद लगभग पैदा होता है। उसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, 28 डेज के बाद अपने आप को दोबारा क्या करती है? रिपीट करती है। तो ये भी किस में आती है बेटा जी? इट्स ऑल्सो इन द इन्फ्रेडियन। और मैं तो कहता हूँ अक्सर आप याद कर सकते हैं कैसे, हमने लाइट स्पेक्ट्रम पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। विजिबल लाइट के पीछे था अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और विजिबल लाइट के आगे क्या थी? इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। तो भाई सर्केडियन से जो छोटे हैं वो अल्ट्राडियन है, और सर्केडियन से जो ज्यादा है वो इंफ्रेडियन है। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? ओके, अच्छा मेरा बेटा, तो चारों टाइप डिस्कस कर ली हमने, चारों टाइप डिस्कस कर ली ना, चारों की एग्जांपल भी कर ली। अब बेटा जी सवाल ये है कि इन्वायरमेंट में क्या कोई साइक्लिक चेंज हो रहा है? ठीक है जी, तो भाई हो रहा है। डे और नाइट का आना, डे एंड नाइट, ठीक है, दिन और रात का आना, है कि नहीं? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं ना, दिन रात के पीछे है, जैसे उसको पकड़ ले, और रात दिन के पीछे, ठीक है। तो डे एंड नाइट का आना, सीजन्स या सीजनल एक्टिविटी, और एट द एंड बेटा जी लो एंड हाई टाइड्स, लो एंड हाई टाइड्स। लहरें नहीं आती, लहरें, कोई छोटी लहरें आती, कोई बड़ी लहरें आती। लहरें वैसे क्यों पैदा होती हैं? शाबाश, क्यों पैदा होती? चांद की कशिश की वजह से, ठीक है। वो जो पानी की लहरें आती हैं और बंदे उस पर यूं डाइविंग भी कर रहे होते हैं, ठीक है जी, ठीक है। ग्रेविटी, चांद की ग्रेविटी की वजह से होती है, लेकिन वो चांद जब उनको अपनी तरफ कशिश करता है तो ये पीरियोडिकली करता है, हम दिन और रात की बात नहीं कर रहे, ठीक है। खास वक्फे के बाद ही जाके उनको अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्लियर? अच्छा बेटा जी, फिर ये जो एक्टिविटीज है ना, इनके लिए इंटरनल क्लॉक का काम करती है। प्लांट के लिए किसका काम करती है? क्लॉक। घड़ी का क्या काम है? टाइम बताना, ठीक है। तो ये प्लांट को टाइम बताती हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमने पहले चैप्टर में पढ़ी थी कि जब सर्दियां आने लगती हैं तो प्लांट सर्दियों से लड़ने के लिए अपनी सेल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता? एकदम सर्दी आ जाए तो लागू पता जाएगा प्लांट को ना। तो बेटा जी ये जो एक्टिविटीज़ हैं, नंबर 1, ये जो बायोरिदम्स हैं, ये इनके लिए घड़ी का काम करती हैं, जो बताती हैं कि अब तुमने क्या करना है। तो नंबर 1, दिस प्रिडिक्ट चेंज। कौन सा चेंज? एनवायरमेंटल चेंज। प्रिडिक्ट एनवायरमेंटल चेंज, नंबर 1। नंबर 2 बेटा प्रिपेयर फॉर दिस चेंज, और फिर प्लांट को इसके लिए तैयार भी करवाते, ठीक है।
प्लांट्स फॉर दिस चेंजेस। बेटा यहाँ तक बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर? ओके। अब हम कुछ प्लांट के अंदर ये बायोरिदम जोन से हैं, क्यों होते हैं, ठीक है, इसके बारे में किसी साइंटिस्ट की स्टडी है तो उसकी बात करेंगे, ठीक है जी। तो बारी बारी देखते हैं मेरा बेटा। बायोरिदम्स की क्या वजह हो सकती है? डायरेक्ट रिस्पॉन्स किसको? टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। बायोरिदम्स की एक वजह ये हो सकती है कि आपके एनवायरनमेंट में कोई स्टिमुलस मौजूद है और प्लांट उसको डायरेक्टली क्या करे बेटा जी? रिस्पॉन्स करे, ठीक है जी। दूसरा क्या हो सकता है? इंटरनल रिदम है उसका ये प्रोसेस अंदर, टेम्परेरीली सिंक्रोनाइज्ड बाय द एक्सोजीनस, टेम्परेरीली सिंक्रोनाइज्ड विद द एक्सोजीनस कॉज। यहां आपकी बुक के वर्ड अगर हम बात करें, इंटरनल रिदम सिंक्रोनाइज्ड विद एक्सोजीनस टेम्पोरल पीरियड। देखो हो सकता है कि प्लांट के अंदर ये प्रोसेस जो है किसी बाहर वाली वजह की वजह से हुआ, एक्सटर्नल रीजन की वजह से हुआ। किस वजह से हुआ? एक्सटर्नल रीजन की वजह से उसमें प्रोसेस होना शुरू हुआ, बायोरिदम का कोई प्रोसेस, फिर नस्ल दर नस्ल आगे ट्रांसफर हुआ। और अब जब ये हो रहा है तो अब इसमें बाहर वाला इन्वायरमेंट मैटर नहीं करता। तो टेम्पोरल मतलब आरजी, पीरियड मतलब वक्फा, ड्यूरेशन, ठीक है उसके अंदर है, इंटरनल रिदम है, लेकिन सिंक्रोनाइज का मतलब होता है मिलकर काम करना, सिंक्रोनाइज विद एक्सोजीनस टेम्पोरल पीरियड। क्लियर? अब बेटा जी तीसरी वजह बोथ। मैं पहली वजह बता रहा हूं कि प्लांट के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है और उसकी वजह क्यों हो रही है? बाहर की वजह से। जैसे लेट्स सपोज मुझ में स्वेटिंग होनी है, अंदर मेरे स्वेट ग्लैंड है, लेकिन जब तक मुझे गर्मी नहीं लगेगी, जब तक धूप नहीं होगी या मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ेगा तो मेरे पसीना नहीं आएगा, मुझे स्वेटिंग नहीं होगी। चीज़ अंदर मौजूद है लेकिन उसका रीज़न कहाँ है? उसका स्टिमुलस कहाँ है? बाहर है। क्लियर? दूसरा है कि उसके अंदर ये एक्टिविटी मौजूद है, ठीक है, और सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है दो चीज़ें आपस में पैरेलल चल रही हों, ठीक है। यहाँ एक क्लास हो रही है, वहाँ कोई और क्लास हो रही है, दोनों एक ही वक्त में हो रही है ना, तो ये सिंक्रोनाइज हो गई है। क्या हो गई बेटा? सिंक्रोनाइज। और तीसरी वजह इन दोनों की वजह से, बाहर वाला रीज़न भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। तो इसलिए बेटा बोलते हैं बायोरिदम्स की दो वजह हैं। एक को हम बोलते हैं बेटा एक्सोजीनस और दूसरी को बेटा हम बोलते हैं क्या? एंडोजीनस, ठीक है जी। अब बेटा जी कुछ लेटर स्टडी हमें बताती है कि जो बायोरिदम्स होते हैं ये जीन्स में प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ मौजूद होते हैं बेटा? जीन्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी ये जानदार के अंदर मौजूद होता है कि तुमने क्या करना है? रिस्पॉन्स करना है। बेटा बात को समझिएगा। हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं अरविंद बनिंग, जर्मनी के ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है जी। और जर्मनी के ये जो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, इसकी यूनिवर्सिटी क्या थी? इनकी यूनिवर्सिटी का हमारे पास नाम है टुबिंजन यूनिवर्सिटी। क्या नाम है बेटा इनका? टुबिंजन यूनिवर्सिटी। इन्होंने ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पर स्टडी की। फ्रूट फ्लाई में ऐसे काफ़ी प्रोसेस हैं जो एक दिन बाद रिपीट होते हैं, क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। मसलन मेटिंग, ठीक है, मेटिंग के बाद एक प्रोसेस है इनका एक्लोयन में ये क्या करते हैं कि इनका जो प्यूपा है वो लार्वा बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं जो एक दिन के बाद अपने आप को क्या करती हैं? रिपीट करते हैं। अच्छा, ये जो इनका एक्लोयन का प्रोसेस है, ठीक है, ये जो लार्वा से प्यूपा बनने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब होता है? डे टाइम में। कब होता है बेटा? डे टाइम में, डे लाइट में। ये डे लाइट में होता है। इसने क्या किया? ये अरविंद बनिंग साहब ने, बन से याद कर लो, चाय के साथ दही के साथ बन नहीं खाते, बन से याद। इन बनिंग साहब ने क्या किया? इन बनिंग साहब ने 15 जनरेशंस, कितनी बेटा? ड्रोसोफिला की डार्क में रखा। कहाँ रखा बेटा? डार्क यानी अंधेरे में रखा। कहाँ रखा? ड्रोसोफिला की 15 नस्लों को दिन की रोशनी ही नसीब न होने दी, काल कोठरी में डाल दिया, अंधेरे में रख दिया, ठीक है जी। जब इन्होंने उसको वहाँ पर रखा तो इनको ऐसा लग रहा था कि जो 16वीं जनरेशन होगी ना, उसको डे लाइट नहीं भी मिलेगी ना, अब वो डार्क में भी क्या करेगी? एक्लोयन का प्रोसेस करेगी, यानी उसका प्यूपा लार्वा में
बदल जाएगा। लेकिन ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट कि वो प्रोसेस डे लाइट में ही हुआ, सुबह के वक्त ही हुआ। ठीक है, तो उसने यहां पर एक बात की कि पीरियड ऑफ इंटरनल रिदम्स यानी बायो रिदम्स इनेट होते हैं। इनेट का मतलब होता है बेटा बिल्ट इन। क्या मतलब? बिल्ट इन। ठीक है, BUILT, या आसान अल्फाज में प्रेजेंट इन जीन। क्या बोलेंगे हम इसको? प्रेजेंट इन जीन। ये उनके जीन्स में ये चीज मौजूद होती है, ये उनके अंदर ये चीज मौजूद होती है कि उन्होंने डे लाइट में क्या करना है, अपने अंदर एक्लूजन का क्या करना है, प्रोसेस करना है। क्लियर? या रात के वक्त क्या करनी है, मेटिंग करनी है। क्लियर मेरा बेटा? तो यहीं के साथ हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था खत्म हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।